मिखालो मुद्रिक और जाओ फिलिक्स और बोथ। तो जनवरी ट्रांसफ़र विंडो इज़ वेरी नियर, लाइक अब आज 29 तारीख है दिसंबर की। आर्सेनल हैव वन देयर गेम अगेंस्ट वेस्ट हैम और प्रीमियर लीग का जो इस वीक के सारे फिक्चर्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि काफ़ी सारी टीम्स मूव कर रही हैं जनवरी ट्रांसफ़र विंडो में, और इस बार की जनवरी ट्रांसफ़र विंडो विल बी डिफरेंट बिकॉज बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स इधर से उधर जाएंगे। और आर्सेनल जो कि एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में, लाइक नन ऑफ अस इमेजिन कि आर्सेनल इस पोजीशन में होगी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। लाइक अगर हम इस साल की ही बात कर लें, वी जस्ट हैव टू प्ले वन गेम अगेंस्ट ब्राइटन, उसके बाद द ईयर विल एंड 2023 विल स्टार्ट। नोबडी एक्सपेक्टेड दैट आर्सेनल विल बी टॉप बाय द ईयर एंड, बट हेयर वी आर। एंड अब आर्सेनल के पास असली मौका है टू स्ट्रेंथन इन जनवरी, टू ऐड क्वालिटी and to push for title because there is a serious chance that we might win the title. City obviously is a juggernaut, Newcastle are playing very good, but still I think Arsenal still have got a decent chance अगर हम सही तरीके से ऐड करते हैं। और उसके बाद हमने देखा गैब्रियल हेजूस की इंजरी हुई, तो उसके बाद हमें साइनिंग्स की तो डेफिनेटली बहुत ज़रूरत है। उससे पहले ही ज़रूरत थी पर अब ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो कौन सा प्लेयर आर्सेनल साइन करेगी, क्या आर्सेनल लोग को साइनिंग करनी चाहिए मेरे हिसाब से, इन्हीं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं आगे चलते हुए इस वीडियो में। पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर सच कंटेंट। तो सबसे पहले मैं अगर आर्सेनल की करंट स्क्वाड डेप्थ की बात करूं तो एक पोजीशन जहां पे आर्सेनल के पास डिसेंट स्क्वाड डेप्थ है अभी मेरे ख्याल से वो है हमारा डिफेंस। तो हमारे पास दो डिसेंट गोलकीपर हैं, लाइक मैट टर्नर ने सबको प्रूव किया कि ही इज़ अ वेरी गुड गोलकीपर। जब उन्होंने वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, उन्होंने यूरोपा लीग में भी बताया है कि दैट ही कैन प्ले एट अ वेरी गुड लेवल। तो कीपर की कोई चिंता नहीं है, पर्सनली मुझे तो नहीं है, आप लोग को है तो अलग बात है, बट मुझे एज एन आर्सेनल फैन कोई चिंता नहीं है कि हमारे पास कीपर्स अच्छे नहीं है। वी हैव गॉट अ टू वेरी गुड कीपर्स। उसके बाद अगर हम बैकलाइन की बात करें तो राइट बैक पे हमारे पास डेप्थ है अभी। एज ऑफ नाउ वी हैव 3 राइट बैक्स। हमारे पास टोमियासू, बेन वाइट जो कि कन्वर्ट होकर बहुत अच्छी तरीके से राइट बैक की भूमिका निभा रहे हैं। उसके साथ साथ वी ऑल्सो हैव सेड्रिक, और जो कि शायद चले जाएंगे इस विंडो में बिकॉज फुलम एंड एटलेटिको मैड्रिड आर बोथ इंटरेस्टेड इन सेड्रिक, जो लास्ट रिपोर्ट्स आई थी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग सेड्रिक टू लीव बिकॉज उन्हें उतना गेम टाइम मिला नहीं है और लग भी नहीं रहा है कि उन्हें गेम टाइम मिलेगा आगे जाके। तो आई थिंक सेड्रिक विल लीव, बट स्टिल वी विल हैव 2 डिसेंट राइट बैक्स इन आवर स्क्वाड। उसके बाद सेंटर बैक्स की बात करें तो वी हैव सलीबा एंड गैब्रियल एज अवर स्टार्टिंग सेंटर बैक्स। उसके अलावा वी हैव रॉब होल्डिंग एज बैकअप सेंटर बैक, और बेन वाइट इवन कैन प्ले देयर क्योंकि लास्ट सीजन वो सेंटर बैक ही खेले थे। टोमियासू भी खेल सकते हैं सेंटर बैक पे, टियरनी भी खेल सकते हैं सेंटर बैक पे। तो आई गेस वी आर 1 सेंटर बैक लेस। अगर मैं कहूँ मेरे हिसाब से वी शुड हैव 1 गुड क्वालिटी सेंटर बैक एज बैकअप जो कि प्योरली सेंटर बैक हो। लाइक वी आर लिंक्ड विद इवन इंडिका, बट आई डोंट थिंक ही विल कम इन जनवरी, बट हो सकता है आर्सेनल ले आए। बट रॉब होल्डिंग और बेन वाइट आर डिसेंट, आई थिंक मेरे हिसाब से डिसेंट है। और अगर कोई इंजरी हो भी जाती है तो दे कैन ईजिली पुट अ शिफ्ट देयर एंड हमें वहाँ से वो आराम से वहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी सेंटर बैक को। तो आई थिंक वी हैव गॉट अ डिसेंट डेप्थ एट सेंटर बैक एज वेल। वी कैन ऐड देयर बट दैट्स नॉट अ प्रायोरिटी इन माई ओपिनियन। उसके बाद लेफ्ट बैक की बात करें, अभी ही हमने जिनचेंको को खरीदा था। टियरनी भी हैं हु वॉज अवर स्टार्टिंग लेफ्ट बैक बिफोर दिस सीजन। तो आई थिंक वी हैव गॉट डिसेंट क्वालिटी देयर। हाँ मानता हूँ दोनों इंजरी प्रोन हैं, बट स्टिल आई थिंक वी आर क्वाइट गुड देयर। उसके बाद मिडफील्ड पे बात करते हैं तो सबसे बड़ा मिडफील्ड में जो सबसे बड़ा इशू है वो CDM रहा है। थॉमस पार्टे जब इंजर्ड होते हैं तो हमने देखा है कि आर्सेनल का ड्रॉप ऑफ आता है। वी हैव गॉट एलनेनी नाउ जो कि बीच में अवेलेबल नहीं थे, तब हमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो एलनेनी है, आई डोंट थिंक वी विल ऐड देयर। काफ़ी लोग चाहते हैं हम वहाँ पे ऐड करें, मैं भी चाहता हूँ ऐड करें, बट आई डोंट सी एनीवन कमिंग जो वहाँ पे हमें थॉमस पार्टे जैसी क्वालिटी दे। तो अगर आपको थॉमस पार्टे जैसी क्वालिटी नहीं मिल रही है तो क्या फ़ायदा ऐड करने का। एलनेनी है आपके पास ऑलरेडी, साम्बी लोकोंगा हैं, उसी लेवल का एक और प्लेयर ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई डोंट थिंक वी विल ऐड एनी CDM इन दिस विंडो बिकॉज हमें कोई डेक्लन राइस मिलेगा नहीं, या और आप उसी लेवल का कोई प्लेयर देख लीजिए। आई डोंट थिंक कि आपको कोई डगलस लुइस जैसे प्लेयर की ज़रूरत है, जिसके मैं काफ़ी हक में था जब एलनेनी इंजर्ड थे, बट सिंस ही इज़ बैक नाउ आई थिंक एलनेनी इज़ एट अ सेम लेवल और इवन बेटर देन डगलस लुइस। तो आई डोंट थिंक कि अगर आपको वैसा प्लेयर ऐड करना है तो उसका कोई सेंस बनेगा इस विंडो में जहाँ पे आपके पास दूसरी प्रायोरिटीज़ हैं। उसके बाद जाका वाले रोल में बात करें तो डेफिनेटली वहाँ पे भी कोई आउट एंड आउट उनका रिप्लेसमेंट नहीं है जो बिल्कुल रिप्लेस कर सके उन्हें। वहाँ पे साम्बी कैन प्ले देयर,
बट हमने कभी देखा नहीं है उनको परफॉर्म करते हुए एज अ 8। उसके साथ साथ जाकाब्स हमें गोल और असिस्ट भी ला के दे रहे हैं, तो आई थिंक वी कैन ऐड अ प्लेयर एट जाकाज पोजीशन, और उनकी क्वालिटी का एक ऐसा प्लेयर हमें मिल भी सकता है इस विंडो में, लाइक समबडी लाइक अ टीलमंस और यूनुस मूसा, जो कि उस रोल में खेल सकते हैं। बट आई डोंट थिंक वी विल ऐड, और उसका रीज़न ये है बिकॉज वी स्टिल नीड टू स्ट्रेंथन आवर अटैक। और अगर ओडेगार्ड वाली पोजीशन की बात करें तो आई थिंक वी हैव गॉट फाबियो वियरा, नो नीड फॉर एनी एक्स्ट्रा रिप्लेसमेंट और एक्स्ट्रा डेप्थ देयर। फॉरवर्ड लाइन में हमारे पास 3 ही प्लेयर हैं एज ऑफ नाउ, एडी एनकेटिया, बुकायो साका एंड मार्टिनेली। उसके अलावा आप नेल्सन, एमिल स्मिथ रो बोल सकते हैं, बट आई थिंक बोथ ऑफ देम आर इंजर्ड, और एमिल स्मिथ रो जब आएंगे भी तो उन्हें आप मिडफील्ड में काउंट कर सकते हैं एक विंगर की जगह। तो जैसे हमने रिपोर्ट्स देखी हैं सारी, मिखालो मुद्रिक इज आर्सेनल नंबर 1 टारगेट, डेविड ऑनस्टीन कंफर्म कर चुके हैं, मल्टीपल जर्नलिस्ट कंफर्म कर चुके हैं, हमने बिड भी लॉन्च कर दी थी जो कि रिजेक्ट हो चुकी है। तो उस बिड की अमाउंट बताई गई है, दैट वाज अ बिड वर्थ 65 मिलियन यूरोज, दैट इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट, और शाख्तार ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। तो क्या आर्सेनल अभी सेकंड बिड के साथ जाएगी? डेफिनेटली यस। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग आर्सेनल विद वेरी सून गो विद अ सेकंड इम्प्रूव बिड, बट आई डोंट थिंक कि वो ज़्यादा इम्प्रूव करके भेजेंगे। मे बी स्ट्रक्चर बदल सकते हैं, लाइक जो पहली वाली बिड थी उसमें 40 मिलियन फिक्स्ड फीस थी एंड 25 मिलियन यूरोज वॉज सॉर्ट ऑफ लाइक आप बोल सकते हैं एड ऑन्स थे, जो परफॉर्मेंस बेस्ड एड ऑन्स होते हैं। बट आई डोंट थिंक कि आर्सेनल बहुत ज़्यादा अमाउंट बढ़ाएगी, बिकॉज शाख्तार जो डिमांड कर रही है, जो बाहर आके उनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर बोल रहे हैं, दैट्स लाइक दे वांट 100 मिलियन पाउंड्स, नॉट इवन यूरोज। तो वो हो जाता है करीब करीब आपका 111-112 मिलियन यूरोज, एंड विच इज़ आउटरेजियस इन माई ओपिनियन, बिकॉज मिखालो मुद्रिक माइट बी अ वेरी गुड प्लेयर। मैं ये नहीं कहूँगा ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर और इज़ अ बैड प्लेयर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ 21, वो यूक्रेनियन लीग में खेल रहे हैं। सबसे बड़ा मेजर पॉइंट ये है दैट ही इज़ प्लेइंग इन अ यूक्रेनियन लीग विच इज़ नॉट अ टॉप 5 लीग। वहाँ का आपको पता है अभी लेवल क्या है यूक्रेनियन लीग का, तो वहाँ पे उनके 12 गेम्स में 7 गोल और 7 असिस्ट हैं, वेरी गुड नंबर्स, बट दैट आर इन यूक्रेनियन लीग। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो आते ही सेम नंबर रेप्लिकेट करें फॉर आर्सेनल इन अ प्रीमियर लीग। उसके साथ साथ काफ़ी लोग का ये कहना है दैट ही हैज़ प्लेड अगेंस्ट बिग टीम इन चैंपियंस लीग, विच आर फैक्ट्स, बट कितने मैच खेले हैं चैंपियंस लीग में? 6-7 मैच खेले हैं, उसमें 3 गोल स्कोर कर रहे हैं। उसके बेसिस पे डज ही कमांड 100 मिलियन पाउंड ट्रांसफर फीस? डेफिनेटली नो। उनका कहना है दैट दे वांट अ ग्रीलिश फीस नॉट एंटनी फी। एंटनी फी भी कौन दे रहा है शाख्तार को मुद्रिक के लिए? आई थिंक शाख्तार, जैसा रिपोर्ट्स आई हैं दैट दे आर ट्राइंग टू प्ले हार्ड बॉल, बट दे विल नेगोशिएट टू अ लोअर फी। बट अब देखना रहेगा आर्सेनल कहाँ तक जाती है। मेरे हिसाब से आर्सेनल को बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं देनी चाहिए मुद्रिक के लिए, बिकॉज एज गुड एज अ प्लेयर ही माइट बी, ही इज़ नॉट अ वेरी टॉप रेटेड टैलेंट और टॉप रेटेड प्लेयर। आप टैलेंट बोल सकते हैं, बट वो भी अभी ही हाइप हुआ है। लाइक लास्ट सीजन उनके कुछ भी स्टैट्स नहीं थे यूक्रेनियन लीग में, ही हैज़ बेयरली स्कोर्ड लाइक 2 गोल्स इन द होल ऑफ लास्ट सीजन। तो देखना रहेगा कि आर्सेनल कितना पे करती है। मेरा ओपिनियन है आर्सेनल शुडंट ओवर पे फॉर मुद्रिक, बिकॉज ही इज़ नॉट अ वेरी प्रूवन एंटिटी, अननोन एंटिटी है। ही माइट बी अ हिट प्लेयर, ही माइट बी अ फ्लॉप, और अगर आर्सेनल अपना पैसा एक ऐसे प्लेयर पे उड़ा दे जो फ्लॉप हो जाए, तो फिर हमें समर में देखना रहेगा, वहाँ पे हमें अच्छी साइनिंग्स नहीं मिल पाएगी, और वो हमारी फ्यूचर साइनिंग्स को इम्पैक्ट करेगा, जो फ्यूचर बजट है उसको इम्पैक्ट करेगा। मैं देखता हूँ काफ़ी फैंस ट्विटर पे बोलते हैं लाइक क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे पैसे नहीं है, विच इज़ फाइन। हमारे पैसे नहीं है और हमें इतना केयर नहीं करना चाहिए, बट स्टिल एटलीस्ट फैंस का रिलेक्टेंट होना वहाँ पे सही है। जैसे काफ़ी फैंस बोलते हैं नहीं कर दो, 100 मिलियन पे कर दो, भाई सेंस भी बननी चाहिए। आपने देखा है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कितनी बार ओवर पे करा है, उसके बाद अब रिपोर्ट्स आ रही हैं दैट दे डोंट हैव अ बजट फॉर जनवरी विंडो, जबकि उन्होंने समर में एंटनी के लिए 100 मिलियन यूरोस पे किए थे। वहीं पे आप सिटी और चेल्सी से कंपेयर कर ले तो हमारे पास अनलिमिटेड फंड्स नहीं है, जैसा सिटी और चेल्सी पर हुआ करते थे, और सिटी पर तो अभी भी हैं, ऑयल मनी है उनके पास, अनलिमिटेड फंड्स हैं। तो 100 मिलियन यूरोस और 100 मिलियन पाउंड्स आई डोंट थिंक मेक एनी सेंस फॉर मुद्रिक। 60-65 मिलियन भी मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा फ़ी है फॉर अ प्लेयर कमिंग फ्रॉम यूक्रेनियन लीग, क्योंकि आप देखें कोडी गैक्पो अभी कल परसों ही डील उनकी कंफर्म हुई है टू लिवरपूल, ही वेंट फॉर अ टोटल ऑफ 50 मिलियन पाउंड्स। अगर आप यूरोज़ में कन्वर्ट कर लें तो इट्स समथिंग अराउंड 60-62 मिलियन यूरोज़। तो I think Cody Gakpo is a much more proven talent in my eyes than Mikhalo Mudryk. Mudryk might go on to become a much better player than Cody Gakpo because Mudryk के पास वो फिजिकलिटी वाले फैक्टर दिखते हैं, उनके पास वो आप देखें उनके पास ब्लिस्टरिंग पेस है, उनके शॉट्स में बहुत बेहतरीन पावर रहती है, तो उनके पास आपको रॉ टैलेंट दिखता है। बट एज ऑफ नाउ आई थिंक Gakpo is a much better overall player than Mudryk and he went only for 50 million pounds, और वहाँ पे आप मुद्रिक के लिए 100 मिलियन पाउंड्स के मांग रहे हैं, जो कि
आपकी यूक्रेनियन लीग में खेलता है, जबकि गैक्पो ने वर्ल्ड कप पे भी परफॉर्म किया है। ही हैज़ गॉट द हाईएस्ट गोल कंट्रीब्यूशन इन होल यूरोप। तो सेंस नहीं बनता जो पैसा शाख्तार मांग रहे हैं। आई डोंट इवन थिंक कि आर्सेनल विल पे दैट मच। फैंस जितनी भी हाइप कर लें, आई थिंक आर्सेनल हैव गॉटन स्मार्टर नाउ। दे वोंट पे एब्सर्डली over the odds money. They might pay a bit over the odds, like क्योंकि we want the player, Arteta likes the player। और सबसे बड़ी बात है Mudryk wants to come Arsenal, तो I think that will also play a part in Shakhtar reducing their overall fees, because जब player force करेगा अपना move तो Shakhtar can't do anything, they are not in a position of power। उनके पास उनकी लीग भी अभी वीक होते जा रही है, तो उनको सेल करना ही पड़ेगा Mudryk को। बस ये ना हो कि हम जल्दी लाने के चक्कर में ओवर पे कर दें। I want the player early। मैंने पहले भी कहा है कि अगर मुद्रिक बहुत लेट आता है, जैसी कुछ रिपोर्ट्स देखी दैट द साइनिंग विल ड्रैग आउट थ्रू आउट द होल जनवरी, फिर क्या सेंस बनता है अगर हम जनवरी में ड्रैग आउट करा लिया हमने, जब हमारे पास गैब्रियल हेसुस नहीं थे, हमें प्लेयर चाहिए था, हमारे इतने सारे इंपॉर्टेंट मैच आ रहे हैं अगेंस्ट न्यूकासल यूनाइटेड एंड टॉटनम और ब्राइटन। अगर ये मैचेस हम हार गए और मुद्रिक उसके बाद आता है, आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड। तो मेरे हिसाब से अगर आना है तो टॉटनम वाले गेम से पहले ही शुड कम, ही शुड बी अवेलेबल फॉर द टॉटनम गेम इन माई ओपिनियन। तभी कोई फ़ायदा है मुद्रिक को साइन करने का, वरना क्या फ़ायदा। गैब्रियल हेसुस विल बी बैक बाय मिड फरवरी और स्टार्टिंग ऑफ मार्च, तो देखना रहेगा कब होती है मुद्रिक की साइनिंग। एक और प्लेयर जिसमें आर्सेनल थोड़ा इंटरेस्टेड है वो है जाओ फिलिक्स। तो जाओ फिलिक्स जो कि 126 मिलियन यूरोज़ में बेनफिका से एटलेटिको मैड्रिड गए थे एट द एज ऑफ 18 और 19, वहाँ से उनका करियर थोड़ा डाउन हिल ही गया है। काफ़ी लोग बोलते हैं इट्स बिकॉज एटलेटिको मैड्रिड इतना अटैकिंग फुटबॉल नहीं खेलती, दे प्ले वेरी प्रैग्मेटिकली और नेगेटिव फुटबॉल खेलते हैं सिमियोनी, उसकी वजह से उनका करियर इम्पैक्ट हुआ है। बट आई थिंक उसमें प्लेयर की भी गलती होगी, एक हाथ से ताली नहीं बजती। और उन्होंने बिल्कुल भी नंबर्स अच्छे नहीं लगाए। उनका जो बेस्ट सीज़न है उन्होंने 8 गोल करे हैं एटलेटिको मैड्रिड के लिए, तो और उसकी वजह से ही शायद अब एटलेटिको मैड्रिड भी उन्हें मूव ऑन कराना चाहती है। ही इज़ ऑल्सो नॉट हैप्पी देयर, दोनों का स्टाइल सूट नहीं हो रहा है। एंड सिंस आर्सेनल के गैब्रियल हेसुस इज़ इंजर्ड, आर्सेनल आर लुकिंग फॉर अ स्ट्राइकर, और जाओ फिलिक्स कैन कम ऑन लोन। जो उनके लिए लोन फीस बताई जा रही है वो 8 मिलियन यूरोज़ प्लस यू विल हैव टू कवर द वेजेस। सो उनकी वेज कुछ 5 मिलियन यूरोज़ होगी 6 मंथ के पीरियड के लिए। इट विल कम आउट टू बी अराउंड 13-14 मिलियन यूरोज़, जो कि एक बहुत हेफ्टी फीस है जस्ट फॉर ओनली 6 मंथ। उसके बाद भी एटलेटिको मैड्रिड को 85 to 90 मिलियन पाउंड चाहिए एज एन ऑब्लिगेशन और ऑप्शन, तो एक बहुत हैवी प्राइस टैग के साथ आएंगे। उनका पिछले कुछ सालों में करियर उतना अच्छा नहीं गया है, बट ही स्टिल अ वेरी टॉप क्वालिटी टैलेंट, इवन वर्ल्ड क्लास टैलेंट, जो उन्होंने उस एज पे करके दिखाया था फॉर बेनफिका। और वो अभी भी उनके पास टैलेंट है, उनका फर्स्ट टच अच्छा है, उनके पास शॉट्स अच्छे हैं, उनके पास शॉट्स की वैरायटी है, बट उन्होंने वो प्रूव नहीं कराया एटलेटिको मैड्रिड। तो देखना रहेगा क्या आर्सेनल उनके लिए जाती है या नहीं सीरियसली। कल डेविड ऑर्नस्टीन ने अपडेट दिया दैट आर्सेनल आर इंटरेस्टेड इन बोथ मुद्रिक एंड जाओ फिलिक्स। उन्होंने और नहीं बोला, उन्होंने बोला एंड, दे आर इन फॉर बोथ। तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ अगर जाओ फिलिक्स आते हैं, नॉट बिकॉज कि मेरे को वो बहुत हाई टैलेंट लगते हैं या आई थिंक ही विल बैंग एट आर्सेनल, बट आई थिंक दैट हमें एक और स्ट्राइकर चाहिए। एक विंगर के साथ साथ एक स्ट्राइकर भी चाहिए। मैंने काफ़ी बार बोला है कि वी नीड 2 attackers in this January window because of Gabriel Jesus injury। अगर Gabriel Jesus injured नहीं होते तो I would have said कि एक विंगर ही बहुत है, बट since Jesus is injured हमें एडी का कोई साथ में अटैकर चाहिए, साथ में नंबर 9 चाहिए, बिकॉज एडी भी इंजर हो सकते हैं। एडी आप लगातार एक हफ्ते में 3 मैच कैसे खिलाओगे आप, एडी भी इंसान ही है भाई। तो वी नीड अनदर नंबर 9। देखना रहेगा जाओ फिलिक्स आते हैं या नहीं, बिकॉज चेल्सी एंड मैन यूनाइटेड आर ऑल्सो इंटरेस्टेड। उनके पास भी अटैकर्स ही है, तो अब वो जाओ फिलिक्स के हाथ में रहेगा और आर्सेनल के हाथ में रहेगा दैट वेदर दे इवन वांट हिम और नॉट। आई वुड लव हिम एट आर्सेनल, बट देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग बताइए आपके हिसाब से आर्सेनल को किस किस प्लेयर को साइन करना चाहिए या किस प्लेयर को साइन करना चाहिए इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।